आपके लिए एक गाना याद आता है मोदी जी, सुनाए हैं? चलिए सुना देते हैं। जब आप देवदूत बन सकते हैं तो मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलकर मोहम्मद रफ़ी तो बन ही सकता हूँ। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाकर ट्रेन के टॉयलेट में बैठा दिया। हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी के हवाई चप्पल की बद्दी भी इस ठूसम ठीस भीड़ में टूट गई और उस हवाई चप्पल के बद्दी के टूटने का दर्द भी अपनी लुगाई और बच्चों से भी नहीं बता पाया मोदी जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप निश्चित तौर पर नॉन बायोलॉजिकल हैं, इसमें हमें कतई भी संदेह नहीं है। आपकी नसों में खून की जगह लाल सिंदूर दौड़ता है, इसमें भी हमें कतई संदेह नहीं है, विद्या कसम। लेकिन हमारे जवान नॉन बायोलॉजिकल नहीं है साहब, उनकी रगों में गर्म खून दौड़ता है। वो खून जो सीमा पर बहता है, वह खून जो मातृभूमि की हिफाजत के लिए उबलता है। वो जवान अपनी माँ की कोख से जन्मे हैं मोदी जी, उनके परिवार हैं, उनकी भावनाएं हैं। जब आप ऐसी लापरवाही से उनकी जान को खतरे में डालते हैं तो उन्हें ठेस पहुंचती है, इसलिए उन्होंने उस खटारा ट्रेन से चढ़ने से मना कर दिया। सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने यह क्या किया? आप सेना के नाम पर वोटों की खेती तो करते हैं, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन जब हमारे जवानों की इज्जत और सुरक्षा की बात आती है तो आपकी सरकार का विकसित भारत वाला सपना खटारा ट्रेन की तरह पटरी से उतर जाता है। जब जम्मू से अमरनाथ यात्रा जैसे पवित्र और हाई रिस्क मिशन पर 1200 बीएसएफ जवानों को ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था तो आपने उनके लिए क्या भेजा? एक ऐसी जर्जर ट्रेन जिसकी खिड़कियां टूटी थी, सीटें फटी थी और टॉयलेट, अरे भाई वो तो ऐसा था कि बदबू से दुश्मन भी हथियार डाल दे। ये क्या तमाशा है प्रधानमंत्री जी? हमारे जवान देश की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं और आप उन्हें कबाड़ खाने की सवारी थमा देते हैं। लेकिन इसके बाद जो सेना के जवानों ने किया वह काबिले तारीफ है। जवानों ने इस खटारा ट्रेन में चढ़ने से साफ मना कर दिया और उसकी शर्मनाक हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर देश को बता दिया कि अच्छे दिन सिर्फ आपके होर्डिंग्स में चमकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये जवानों का गुस्सा है, उनका दर्द है जो आपकी लापरवाही को बेनकाब करता है। आखिर कब तक हमारे वीरों की जान के साथ में ये खिलवाड़ चलता रहेगा मोदी जी? आपके लिए एक गाना याद आता है मोदी जी, सुनाए हैं? चलिए सुना देते हैं। जब आप देवदूत बन सकते हैं तो मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलकर मोहम्मद रफ़ी तो बन ही सकता हूँ। याद है मुझको आपने कहा था, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। आपने तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा बोलकर एयर इंडिया ही भेज दी। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाकर ट्रेन के टॉयलेट में बैठा दिया। हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी के हवाई चप्पल की बद्दी भी इस ठूसम ठीस भीड़ में टूट गई और उस हवाई चप्पल के बद्दी के टूटने का दर्द भी अपनी लुगाई और बच्चों से भी नहीं बता पाया मोदी जी। हवाई यात्रा तो छोड़िए, देश के जवान जो सीमा पर दुश्मन को गोलियां झेलते हैं उन्हें तो ढंग की ट्रेन तक नहीं मिल रही है। ये हालात हैं। ये कैसा हवाई सपना है साहब, जहां जवान कबाड़ में धक्के खाए और आप हवाई जहाज में बादलों से गप्पे मारे। शायद आप बोलना चाहते थे कि हवाई जहाज वाला भी अब हवाई चप्पल में दिखना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपके बोलने का मतलब भी वही रहा होगा मोदी जी। देशवासियों ने कुछ गलत सुन लिया होगा। पुलवामा को अभी तक देश नहीं भूल पाया है मोदी जी, जहां 40 जवान शहीद हुए थे। तब सीआरपीएफ ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी मोदी जी आपसे, लेकिन आपकी सरकार ने सब चंगा जी का राग अलाप पर उसे टाल दिया। नतीजा, देश ने अपने सपूत खो दिए और अब फिर से वही ड्रामा मोदी जी। फिर से संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी के लिए जवानों को ये जर्जर ट्रेन भेज रहे हैं आप तो वंदे भारत की शान में कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जवानों के लिए एक ढंग की ट्रेन तक नहीं है मोदी जी। यह कैसा अमृत काल है साहब, जहाँ नेताओं को शाही सवारी और जवानों को कबाड़ का तोहफा। और हाँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप निश्चित तौर पर नॉन बायोलॉजिकल हैं, इसमें हमें कतई भी संदेह नहीं है। आपकी नसों में खून की जगह लाल सिंदूर दौड़ता है, इसमें भी हमें कतई संदेह नहीं है, विद्या कसम।
लेकिन हमारे जवान नॉन बायोलॉजिकल नहीं है साहब। उनकी रगों में गर्म खून दौड़ता है, वो खून जो सीमा पर बहता है, वह खून जो मातृभूमि की हिफाजत के लिए उबलता है। वो जवान अपनी माँ की कोख से जन्मे हैं मोदी जी, उनके परिवार हैं, उनकी भावनाएं हैं। जब आप ऐसी लापरवाही से उनकी जान को खतरे में डालते हैं तो उन्हें ठेस पहुंचती है। इसलिए उन्होंने उस खटारा से चढ़ने से मना कर दिया। तो आप ही बताइए मोदी जी, ये क्या माजरा है? कहीं आप ऑपरेशन 2.0 तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं, जहां जवानों को कबाड़ में ढकेल कर आप फिर से देशभक्ति का डंका बजाएंगे? अरे थोड़ा सा प्यार जवानों से भी कर लीजिए साहब। वो कोई सुपरमैन नहीं है जो कबाड़ में भी उड़ जाएं। वो इंसान हैं जो देश के लिए जान देते हैं। उनके लिए एक ढंग की ट्रेन तो जुटाई ही जा सकती है। आखिर सबका साथ सबका विकास का नारा आप ही कहिए ना। हमारे जवान देश का गौरव है, उनकी हिफाजत कीजिए, वरना जनता पूछेगी साहब ये कैसी सूट-बूट वाली सरकार है जो जवानों को कबाड़ और नेताओं को हवाई प्यार देती है। जय हिंद।